हमारा क्या है, पॉइंटर एंड स्ट्रिंग। देखिए, पॉइंटर एंड स्ट्रिंग सेम एज है हमारे एक एरे की तरह। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग होता क्या है, स्ट्रिंग होता है कैरेक्टर ऑफ एरे। तो जैसे ही हमारा एरे होता है वैसे ही होता है हमारा स्ट्रिंग, क्योंकि देखिए स्ट्रिंग इज एरे ऑफ कैरेक्टर्स। क्योंकि स्ट्रिंग होता क्या है, स्ट्रिंग होता है जब हमारे एक एरे में सभी के सभी हमारे कैरेक्टर स्टोर हों। कैरेक्टर स्टोर मतलब HELL O। हर बार हम इसी का ही एग्जांपल लेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा फैमिलियर लगता है, बोलने में भी आसान है, हेलो। तो क्या करते हैं हम, ये हमारे कैरेक्टर्स हैं, जब ये इस एरे में कैरेक्टर स्टोर हो जाते हैं तो हम उसको स्ट्रिंग बोलने बोलने लगते हैं। सारे फंडामेंटल्स हमारे सेम हैं, जैसे हम एरे में करते थे वैसे हम यहाँ पर भी करेंगे। तो देखिए क्या है हमारे यहाँ पे, पॉइंटर्स कैन एक्सेसिंग स्ट्रिंग, कैन एक्सेस, क्या है यार, पॉइंटर कैन एक्सेस स्ट्रिंग। तो हम जब इसको हम पॉइंटर्स की हेल्प से कैसे हम एक स्ट्रिंग को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, यूजफुल फॉर स्ट्रिंग ऑपरेशन। और जितने भी सारे स्ट्रिंग के ऑपरेशन होते हैं उसको हम परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर। तो पॉइंटर की हेल्प से भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि देखिए, जब हम स्ट्रिंग को, आपने देखा होगा जब हम स्ट्रिंग पढ़ रहे थे तब पर भी आपको पता होगा कि स्ट्रिंग को एक्सेस करने के लिए मतलब यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम यहाँ पर एम% का यूज़ नहीं करते थे। क्लियर है आपको? यहाँ पर थोड़ा-सा एक डिफरेंस होता है कि जब यहाँ पर हम %c कर रहे हैं, यहाँ पर हम %s का यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए। क्लियर है? सॉरी, हम पहले क्या करते थे, पहले हम %s का यूज़ करते थे और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, %c का यूज़। ये हमारा होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर, जब हम पॉइंटर्स को प्रिंट करते हैं, एक कैरेक्टर पॉइंटर को प्रिंट करते हैं। क्लियर है? अब हम देखते हैं, देखिए, जैसे ही हम मान लेते हैं यहाँ पर अगर हमने एरे लिख दिया होता, तो जैसे हम एरे लिखते थे सेम हमारा वही यहाँ पर भी फंडा लगने वाला है। कैसे हम एक कैरेक्टर स्ट्रिंग में, क्लियर है? अब हम यहाँ पे लेते हैं एक कैरेक्टर एरे, तो लेते हैं हम कैरेक्टर, यहाँ पे लेते हैं str, यहाँ पर है हमारा हेलो, तो एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं हम हेलो, ये हमारा है हेलो। और क्या करते हैं, एक हम कैरेक्टर पॉइंटर ले लेते हैं, कैरेक्टर पॉइंटर को हम ले लेते हैं ptr, और इसमें हम स्टोर कर देते हैं एड्रेस ऑफ str। तो आपको क्लियर है कि जब ये एरे है तो यहाँ पर हम एड्रेस ऑफ इसमें यूज़ नहीं करते हैं, इसको करेंगे हम रिमूव। और हम यहाँ पर इसको हम असाइन कर देंगे str। इस तरीके से क्या हुआ कि जब हम पॉइंटर्स की, जब हम केवल सिंगल पहला पॉइंटर हम कैसे प्रिंट करेंगे, जैसे मान लें हमको कि h को प्रिंट करना है तो कैसे हम प्रिंट करेंगे, ptr को जब हम डी रेफरेंस करेंगे तो हमारा पहला आ जाएगा, हमारा इसमें एलिमेंट, पहला एलिमेंट हमारा क्या है, एक कैरेक्टर है जी, h कैरेक्टर है, ठीक है। जब हम करेंगे p+1, सॉरी यहाँ पर ptr लिखे हुए हैं, तो ptr+1 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, e आ जाएगा। जैसे ptr+2 करेंगे तो हमारा l आ जाएगा, ptr+3 करेंगे तो हमारा l आ जाएगा फिर से, जब ptr+4 करेंगे तो हमारा o आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? तो चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे हम पॉइंटर्स की हेल्प से एक स्ट्रिंग को कैसे हम प्रिंट करते हैं। क्लियर है? तो चलिए हम करते हैं इसको प्रिंट। क्लियर है? यहाँ पे हम एक लेते हैं स्ट्रिंग हेलो, हेलो, और इसका हम करेंगे प्रिंट, तो इसके लिए इसको हम करते हैं क्लियर। यहाँ पे हम लेते हैं व्हाइल फंक्शन, सॉरी व्हाइल लूप लेते हैं हम यहाँ पे। व्हाइल लूप को रन करना इसमें आसान होता है क्योंकि हम चेक कर पाते हैं कि जो हमारा स्ट्रिंग जो है जब तक कि ये हमारी ज़ीरो पर नहीं पहुँच जाती है, क्योंकि जो स्ट्रिंग होता है उसके हमारा जो लास्ट एलिमेंट होता है \0 होता है, नल पॉइंटर सॉरी नल एक कैरेक्टर होता है। देखिए, हमारा जो व्हाइल लूप होता है उसको इनिशियलाइज़ करने के लिए हम लेते हैं यहाँ पर डिक्लेयर, यहाँ पे ऐसे हम इनिशियलाइज़ करेंगे तो लेंगे इंट आई और कर देंगे इसकी 0, इंट आई इज इक्वल टू 0, तो ओ लिख दिया हूँ मैं। इंट आई इज इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या हुआ, हमारा इनिशियलाइज हो गया लूप। और यहाँ पे हम क्या लेंगे, एस टी आर, इसकी वैल्यू हमारा क्या होनी चाहिए, कभी भी नॉट इक्वल टू लेंगे हम कैरेक्टर \0, ये हमारा नहीं होना चाहिए। अगर ये हमारा हो गया इसका मतलब हो गया हमारा स्ट्रिंग एंड पर आ चुकी है, अब आप प्रिंट करना बंद कर दीजिए। क्लियर है? यहाँ पर हम करेंगे इसको सेमीकोलन क्लोज, और यहाँ पर करेंगे प्रिंट एफ, तो लिखा हमने प्रिंट एफ, और यहाँ पे हम करेंगे %m%। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं, हम लिखेंगे एम, यहाँ पे हम करेंगे %d, ये हमारा आता है फॉर्मेट स्पेसिफायर।
और यहाँ पे हम कर देंगे प्रिंट। प्रिंट क्या करेंगे हम, तो करेंगे ओपन और क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, और हमको प्रिंट क्या करना है, str प्लस आई की वैल्यू को। क्यों? क्योंकि देखिए हम क्या करते हैं, str की पहले एलिमेंट को प्रिंट करेंगे, फिर दूसरे, फिर तीसरे एलिमेंट को प्रिंट करेंगे। अगर हमने str प्लस आई लिखा, इसका मतलब हो गया कि हेलो, यानी h जिस जिस भी हमारे बॉक्स में स्टोर है h, उसका आएगा हमें यहाँ पर पहले एड्रेस, क्योंकि ये केवल एड्रेस प्रिंट करेगा। जब तक हम इसको डी रेफरेंस नहीं करेंगे तब तक हमारी वो वैल्यू नहीं प्रिंट होकर के आएगी। तो चलिए ऐसा करेंगे, पहले हम इसका एड्रेस प्रिंट करते हैं, फिर उसकी हम वैल्यू को भी एक्सेस कर लेंगे। तो पहले हमने किया ये, और क्या करेंगे, हम आई की वैल्यू को कर देंगे हर बार प्लस प्लस, ताकि आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और तब तक की बढ़ती जाएगी जब तक कि हमारा जो str है, हमारा लास्ट एलिमेंट नहीं मिल जाता है। लास्ट एलिमेंट क्या स्टोर होता है हमारा, तो बैकस्लैश 0 होता है, जिससे हम नल करेक्टर भी बोलते हैं। क्लियर है? तो चलिए हम इसको करते हैं सेव। पहले हमारा क्या आएगा, तो पहले इससे रिलेटेड हमारे जो एड्रेस होंगे वो आ जाएंगे। इसको किया हमने क्लियर, और हम इसको करते हैं रन। ओ, यहाँ पे हमारा इंट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कैरेक्टर होना चाहिए। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे। यहाँ पर हम करेंगे कैरेक्टर, क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो यहाँ पर हमने इंट लगा रखा था, इसलिए ये एरर दे रहा है। इसको हम करते हैं क्लियर, इसको किया हमने रन। अब आना चाहिए हमारे सभी के सभी, देखिए सभी के सभी एक ही लाइन में आ गए हैं एड्रेस, तो यहाँ पर हम करेंगे बैकस्लैश n, इससे हमारे सभी के सभी नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। तो इसे हम करते हैं रन। देखिए अभी हमारा क्या आया है, सभी के सभी एड्रेस आए हैं। अब हमको इसकी वैल्यू को एक्सेस करनी है, तो अब हम चलते हैं, करेंगे इसकी वैल्यू को एक्सेस। यहाँ हम करेंगे डी रेफरेंस लगा देंगे। अब क्या होगा, अब हमारे ये हेलो प्रिंट होकर के आ जाएंगे। और देखिए हेलो भी आएगा तो सब हमारे एक लाइन में नहीं आएंगे, क्योंकि हमने बैकस्लैश एन यूज़ किया हुआ है। तो पहले एच आएगा, फिर ई आएगा, फिर एल आएगा, तो इस तरीके से एक नीचे आ जाएंगे लाइन में। तो हम इसको करते हैं गायब, ताकि हमारा एक स्ट्रिंग आए, अच्छे से पास पास में आएंगे, तो ऐसा पढ़ने में ठीक लगेगा कि हेलो है। सॉरी, यहाँ पर भी ये क्या आ गया, अरे भाई साहब, हमने यहाँ पे क्या लगा रखा है, %d। यहाँ पर हम लगाएंगे %c, ताकि वो करेक्टर है। यहाँ पर उसकी कौन सी वैल्यू आ गई है, गलती से ही आई है, लेकिन इसका ही वैल्यू आ गई है यहाँ पे। अब हम करते हैं रन, और यहाँ पे देखिए अब आया हमारा हेलो। यहाँ पे जो हमने किया %c, क्योंकि पॉइंटर्स के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है कैर, कैर का होता है %c। क्लियर है आपको? यहाँ पर कुछ गलतियों से ही कुछ ऐसे भी काफ़ी चीज़ सीखने को मिला। तो चलिए हम करते हैं इसको, अब हम चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे। अगला हमारा क्या है प्रॉब्लम, तो अरे हाँ, ये देखिए हमारा कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस आपको पता होगा कि हमने बात किया था कि जब हम इसको फंक्शन में पढ़े थे, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, और फिर से हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। आपको पता होगा कि जब हम फंक्शन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने आपको बोला था कि यहाँ पर फिर से हम कॉल बाय रेफरेंस पढ़ेंगे। तो चलिए हम कॉल बाय रेफरेंस यहाँ पर देख लेते हैं क्या होता है कॉल बाय रेफरेंस फिर से। अगेन आपको पता है कि पॉइंटर का मतलब होता है कि उसकी वैल्यू नहीं बल्कि उसका एड्रेस को स्टोर करता है। अब यहाँ पर आपको और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। एक हम फंक्शन ले लेते हैं और देखते हैं कि देखिए सबसे पहले देखते हैं कि कॉल बाय रेफरेंस होता क्या है। क्लियर है? देखिए अब कॉल बाय रेफरेंस के लिए हम मान लेते हैं कोई हमारा इसमें ए एक वेरिएबल है, और इसमें इसकी वैल्यू स्टोर है हमारी ए। क्लियर है? और यहाँ पर इसी का ही एक क्या है, हमारा पॉइंटर है, इसका ही एड्रेस को स्टोर किया हुआ है। तो जो इसका एड्रेस है हमारा इसमें स्टोर है, वो है एड्रेस, मान लेते हैं हमारा 100 है। ये हमारा है पॉइंटर पी। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, देखिए अगर हम इस पे कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, क्योंकि ये एक पॉइंटर है, इसका एड्रेस है, इसमें कोई वैल्यू थोड़ी है कि इसकी वैल्यू चेंज होती चली जाएगी, कुछ भी होगा। जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, डी रेफरेंस ऑफ कुछ भी, डी रेफरेंस ऑफ पी जब है, इसमें हम कुछ भी करेंगे, +1 करेंगे, +2 करेंगे, +3 करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो ये क्या है, ये जब जब इसको हमने डी रेफरेंस कर लिया, तो इसमें कुछ वैल्यू है नहीं कि डी रेफरेंस करने पाएगा। जब हमने डी रेफरेंस कर दिया तो इसी की तो वैल्यू है, एक्सेस करके यहाँ पर हमको देगा ये। तो यहाँ पर ये हो गया 10। अब इसमें हम कुछ भी करेंगे तो क्या होगा, इसकी वैल्यू तो है नहीं कि चेंज होगी, तो इसी की डायरेक्ट वैल्यू चेंज होती है। क्लियर है आपको? तो देखिए जब हम पढ़ रहे थे कि कॉल बाय वैल्यू में होता क्या था कि इसकी वैल्यू पास होती थी, इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं पास होती थी, बल्कि कोई हमारा कोई अलग वेरिएबल है, अगर हमने लिखा हुआ है कि ए, तो यहाँ पर एक्चुअल में ए नहीं पास हुआ, ए की वैल्यू पास हुई 10।
समझ में आ गया? अगर कोई हमारा यहाँ पर x है और इसको हमने पास किया पॉइंटर्स ऑफ p, जब हमने पॉइंटर्स ऑफ p पास किया तो यहाँ पर इसमें कुछ स्टोर नहीं है, ये डायरेक्ट इसी की वैल्यू को डायरेक्ट असाइन कर देगा हमारे x में। तो अब x और a ये दोनों सेम हो गए, डिफरेंस नहीं रह गए, सेम हो गए। तो जो भी हम यहाँ पर x में चेंजेस करेंगे, चाहे हम कि x में हम कुछ भी करें, x में +2 कर दें, +100 कर दें, मल्टीप्लाई कर दें किसी का, तो जो भी हमारा चेंजेस होगा वो x में भी होगा और हमारे a में भी होगा। क्योंकि p में तो कुछ रहा ही नहीं कि p हमको यहाँ पे देगा इसको। ये तो हमारा एक एड्रेस था, एड्रेस ही असाइन कर दिया x में, और एड्रेस को जब हमने डीरेफरेंस कर दिया तो एक्चुअल में हमारी a की तो वैल्यू आ गई ना। अब हम इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल है हमारे इसी स्लाइड में, वहाँ पे चल कर के कर लेंगे इसको, तो और भी ज़्यादा आपको क्लैरिटी होगी। एक हमारा एग्जांपल है यहीं पे, हमने लिया हुआ है, राइट अ सी प्रोग्राम प्रिंट यूजिंग स्ट्रिंग, नहीं ये नहीं है, कोई एक तो था हमारा प्रॉब्लम अच्छा सा, मॉडिफाई वैल्यू यूजिंग पॉइंटर फंक्शन, ये रहा हमारा। देखिए, ये जो है हमारा कॉल बाई रेफरेंस पर हमारा ये जो क्वेश्चन है, ये अच्छा बेस्ड है उसी पे। देखिए ये क्या कह रहा है कि राइट अ सी प्रोग्राम मॉडिफाई अ वेरिएबल वैल्यू, एक वेरिएबल वैल्यू को क्या करना है, मॉडिफाई करनी है यूजिंग पॉइंटर इन फंक्शन। एक हमारा फंक्शन की हेल्प से हमको क्या करना है, इस वैल्यू को क्या करना है, मॉडिफाई करनी है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे हम कॉल बाई रेफरेंस करके उस वैल्यू को मॉडिफाई करते हैं एक अनदर फंक्शन में। तो चलिए देखते हैं हम। देखिए, हम उस फंक्शन में हम उस जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू नहीं पास करेंगे, बल्कि उसका रेफरेंस पास कर देंगे हम। देखिए कैसे करते हैं, मॉडिफाई करना है मतलब क्या होगा कि 10 हम प्लस करके रिटर्न कर देंगे। क्लियर है? अब देखिए, और यहाँ पर हम करेंगे इंट, सॉरी यहाँ पर हम लेंगे इंट, मॉडिफाई करने के लिए तो हम लेंगे मॉडिफाई, कुछ भी ले लेते हैं, लेकिन ये क्या हुआ कि अच्छा सा नेम दे रहा है तो इंट मॉडिफाई। यहाँ पर करेंगे हम इंट एन, कोई एक नंबर है इंट एन हमारा नहीं पता हमको, और इसमें क्या करना है हमको, इसी में हमको करना है 10 को ऐड कर देनी है इसी नंबर में। तो हम करेंगे रिटर्न, रिटर्न कर देंगे, और इसी में हम कर देंगे रिटर्न एन, सॉरी पहले क्या करेंगे, हम इसको मॉडिफाई करेंगे। तो मॉडिफाई करने के लिए हम ले लेते हैं, कोई एक ले लेते हैं इंट, हम ले लेते हैं पॉइंटर p, और पॉइंटर n में हम ये ऐड कर देते हैं +10। ठीक है, और इसी हम पॉइंटर p को रिटर्न भी कर देंगे। तो रिटर्न करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न पॉइंटर p। इस तरीके से हमने क्या किया, पॉइंटर p को हमने रिटर्न करके भेज दिया फिर उसी में। और हम चाहें तो हम यहाँ पर n भी लिख सकते थे, क्योंकि हम n में ही n को ही ऐड किए और n को ही फिर से हम दे दिए वहाँ पे। तो क्लियर है, हमने क्या किया यहाँ पे, फिर से ही हमने p को यहाँ से रिटर्न करके दे दिया। क्लियर है? देखते हैं हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे इंट मॉडिफाई, इंट मॉडिफाई, और यहाँ पे क्या करेंगे, हम इंट एन लेंगे। इंट एन लेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर डी रेफरेंस करेंगे, क्योंकि ये हमारी वहाँ से एड्रेस पास होगा न कि वैल्यू, तो यहाँ पर हमको इसको डी रेफरेंस करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे एन, डी रेफरेंस ऑफ एन, इसमें हम क्या करेंगे, 10 को हम ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे डी रेफरेंस ऑफ एन प्लस लिखेंगे हम 10, इसमें हमने क्या कर दिया, 10 की वैल्यू को असाइन कर दिया, +10 कर दिया, एन में ही हमने 10 को ऐड कर दिया, और फिर इसी को हमने 10 में एन में असाइन कर दिया। क्लियर है? और इसे हम कर देंगे क्लोज। इस तरीके से जो भी हम एन में यहाँ पे करेंगे, हम यहाँ से रिटर्न कुछ भी वैल्यू नहीं करेंगे, लेकिन जब हमने एन में ऐड कर दिया +10 को, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारा वैल्यू वो चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे, हम लिखेंगे यहाँ पर इंट मेन और क्लोज, और यहाँ पर हम लेंगे इंट, कोई सा भी वैल्यू होगी, चाहे तो वो ए होगा, इंट ए होगा, यहाँ पर हम मान लेते हैं 10 होगा, तो अगली बार जो ये प्रिंट होगा तो 20 होगा। तो हम क्या पहले बिना मॉडिफाई वाला प्रिंट कर देते हैं, तो पहले लिखते हैं हम प्रिंट एफ बिफोर मॉडिफाई, प्रिंट कर देंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे बिफोर मॉडिफाई इज इक्वल टू %d, हम प्रिंट कर देंगे ए की वैल्यू को। ठीक है, और यहाँ पर हम फंक्शन को कॉल करेंगे, फंक्शन कॉल क्या है हमारा, मॉडिफाई है। तो मॉडिफाई, मॉडिफाई में हम पास क्या करेंगे, इसके हम पास करेंगे एड्रेस को, तो लिख देंगे हम एड्रेस ऑफ ए। हमने यहाँ पर उस वैल्यू को नहीं पास किया, बल्कि उसके एड्रेस को पास किया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम प्रिंट फिर से करेंगे, ए को ही प्रिंट करेंगे आफ्टर मॉडिफाई। तो हम लिखेंगे मॉडिफाई, सॉरी आफ्टर मॉडिफाई, यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर मॉडिफाई इज इक्वल टू %d, और फिर से हम ए को ही प्रिंट करेंगे, क्योंकि हमने ए को ही पास किया था, तो ए में ही कुछ भी चेंजेस हुआ होगा। तो हम कर देंगे यहाँ से रिटर्न 0, हम कर देंगे इसको क्लोज। इस तरीके से क्या हुआ,
देखिए क्या था हमारा, मॉडिफाई अ वेरिएबल यूजिंग अ फंक्शन, पॉइंटर फंक्शन। ये क्या है, एक पॉइंटर ही तो फंक्शन है, क्योंकि हमने क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पर एक पॉइंटर वैल्यू को ही हम पास कर रहे हैं इस फंक्शन में। क्लियर है आपको? तो चलिए अब हम इसको कोड करके देखते हैं। यहाँ पे जो भी हमने लिखा हुआ है इसे हम करते हैं कमेंट आउट। यहाँ पे हम लिखते हैं इंट ए लिख लेंगे, चाहे इंट बी लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इंट एन की जगह, इंट बी की जगह हम लिखते हैं इंट एन, और हम करेंगे इसको डी रेफरेंस एन। और यहाँ पर हम रिटर्न कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी चेंजेस हम यहाँ करेंगे वहाँ पर ऑलरेडी हो जाएंगी। तो हम लिखेंगे डी रेफरेंस एन इज़ इक्वल डी रेफरेंस एन, और इसमें हम ऐड कर देंगे +10 को। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको करते हैं थोड़ा सा क्लीन। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे, डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे इंट ए इज़ इक्वल 10। ये हमने लिया, और इसे हम पहले प्रिंट करेंगे, तो लिखेंगे प्रिंट एफ। यहाँ पे करेंगे हम %d, क्योंकि ये हमारा क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर है। तो लेंगे हम %d, करेंगे कॉमा, यहाँ पे हम लगाएंगे इसे हम प्रिंट कर देंगे ए को, और इसके अंदर हम लिखेंगे बिफोर मॉडिफिकेशन, तो लिख देंगे बिफोर मॉडिफाई। यहाँ पे हमने ऐड लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन है, कुछ भी नाम दे दीजिए, लेकिन करेगा वही क्या, मॉडिफाई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिफोर मॉडिफाई इज़ इक्वल ए। ये हमारा प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, और इस बार प्रिंट होगा आफ्टर मॉडिफाई। इसी के बीच में हम करेंगे पहले मॉडिफाई फंक्शन को कॉल। तो मॉडिफाई फंक्शन का नाम हमने ऐड दिया हुआ है, तो चाहे ऐड रहे चाहे कुछ रहे, इसमें हमको पास करना है एड्रेस ऑफ ए की वैल्यू को, सॉरी स्मॉल ए, और यहाँ पे हम कर देंगे आफ्टर मॉडिफाई। आफ्टर मॉडिफाई, अब क्या होगा, हमारा मॉडिफाई के बाद ये वैल्यू हमारी प्रिंट होगी। इसे करते हैं सेव। देखिए यहाँ पे चाहे आप ऐड नाम दीजिए, चाहे पी नाम दे दीजिए, लेकिन ये काम क्या करेगा, जो इसके अंदर होगा, तो इसके अंदर मॉडिफाई हो रहा है तो ये मॉडिफाई कर देगा, उसकी टेंशन नहीं है हमें। हम करते हैं रन। देखिए सबसे पहले आया हमारा बिफोर मॉडिफाई ये था 10, और आफ्टर मॉडिफाई हो गया ये हमारा 20। क्लियर है आपको? अगर हम इसको कर देंगे यहाँ पर \n, तो और भी ज़्यादा क्लैरिटी होगी आपको। कर देते हैं \n, इसको करते हैं सेव, और हमने किया रन। अब हमारा देखिए आएगा, देखा, बिफोर मॉडिफाई 10, आफ्टर मॉडिफाई हो गया 20। क्लियर है आपको? अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। ये टॉपिक आपको क्लियर है कि कैसे हम इसका रेफरेंस का हमने क्या किया, ए की ए की वैल्यू को नहीं पास किया, ए का रेफरेंस पास किया। इसीलिए जो भी हमने यहाँ पर चेंजेस किया, हमने चेंजेस किया एन में, लेकिन हुआ किस में चेंज, ए में हुआ चेंज। देखिए, क्योंकि हमने जो भी यहाँ पर चेंजेस किया वो किस में चेंजेस किया, एन में चेंजेस किया, लेकिन हमारा चेंज क्या हुआ, चेंज हमारा हुआ ए, क्योंकि तभी ना हमारा ए यहाँ पर हमने प्रिंट किया, तो हमारा प्रिंट हो गया 20, यहाँ पर प्रिंट हुआ 10। ये हमारा है कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस हमारा पूरी तरीके से हो गया क्लियर। इसको हम देख लेते हैं क्या करना होता है इसमें, स्टेप क्या है। देखिए, इन कॉल बाय रेफरेंस एड्रेस ऑफ वेरिएबल ना, ये जो पासेस टू अ फंक्शन, क्या करना होता है, हमने क्या किया है कि एक जो हमारा वेरिएबल होता है उसके एड्रेस को हमने पास किया हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने देखिए ऐड लिया हुआ था, चाहे तो हमने मॉडिफाई ले लेते हैं। मॉडिफाई में हमने क्या किया हुआ है, एड्रेस ऑफ ए को पास किया था। ये इस लाइन का हमारा मीनिंग है। और क्या करना होता है, चेंजेस मेड इनसाइड फंक्शन आफ्टर ओरिजिनल वेरिएबल अफेक्ट ओरिजिनल वेरिएबल। तो क्या होता है, जो भी हम इनसाइड फंक्शन, उसके अंदर के फंक्शन में जो भी हम चेंजेस करते हैं वो अफेक्ट करता है डायरेक्ट ओरिजिनल वैल्यू को। क्योंकि देखिए हमने ए में तो कोई चेंजेस ही नहीं किया था, चेंजेस तो हम एन में कर रहे थे, क्योंकि हम क्या किए, एन डी रेफरेंस ऑफ एन प्लस हमने किया 10। तो हमने जो भी चेंजेस किया वो तो एन में चेंजेस किया, ए में तो हमने चेंजेस ही नहीं किया, लेकिन हमने इसको इसके एड्रेस को पास किया हुआ था, इसलिए अफेक्ट हो जाती है ओरिजिनल वैल्यू भी। ठीक है, और यहाँ पर हम यूज़ करते हैं पॉइंटर्स का, और क्या है, मोर एफिशिएंट एंड नो एक्स्ट्रा कॉपी क्रिएटेड। तो एक्स्ट्रा कॉपी कोई नहीं बनता है, क्यों? क्योंकि इस तरीके से जब हम एक्स में स्टोर करते हैं एक वेरिएबल को, तो यहाँ पर इसका कॉपी इसमें जा करके सेव होता है, और इस तरीके से कोई हमारा एक्स्ट्रा कॉपी भी नहीं लगता है, और इस तरीके से हमारी वैल्यू भी चेंज हो जाती है। देखिए पॉइंट क्या है यहाँ पे, रिक्वायर पॉइंटर पैरामीटर। तो देखिए जो हम यहाँ पर पास करते हैं पॉइंटर्स होते हैं वो,
आपको क्लियर होना चाहिए कि जो हमारा n था, ये जो पैरामीटर था हमारा पॉइंटर था यहाँ पे, क्लियर है? और फास्टर एंड लार्जर फॉर लार्ज डाटा। तो देखिए जब हम लार्ज डाटा पर काम करते हैं तो हमको क्या होता है कि मेमोरी कम से कम यूज़ हो। तो जब हमारी दूसरी कॉपी नहीं बनेगी तो वहाँ पे मेमोरी हमारा कम यूज़ होगा और इस तरीके से हमारा प्रोग्राम का जो एग्ज़ीक्यूशन होगा बहुत फास्ट हो जाएगा, क्लियर है? इसलिए कॉल बाय रेफरेंस का जैसे हम आगे बढ़ते जाएँगे तो कॉल बाय रेफरेंस का यूज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो चलिए हम आगे देखते हैं अब। आगे हमारा क्या है? ओह! देखिए आगे यहाँ क्या है, आगे हमारे स्टार्ट हो जाते हैं क्वेश्चन। तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो इस प्रॉब्लम में क्या है, देखिए प्रॉब्लम क्या है, पहले प्रॉब्लम रीड करते हैं। राइट अ सी प्रोग्राम टू डिक्लेयर अ पॉइंटर। पहले हमको एक पॉइंटर को डिक्लेयर करना है और उसमें क्या करना है, असाइन इट द एड्रेस ऑफ वेरिएबल। तो एक वेरिएबल की एड्रेस को हमको इस पॉइंटर में स्टोर करना है जिस हम पॉइंटर को डिक्लेयर किए रहेंगे, ठीक है? और क्या करना है, प्रिंट देयर वैल्यू, मतलब हमको उसकी वैल्यू को प्रिंट प्रिंट करना है और उसके एड्रेस को। किसके एड्रेस को? तो हमको इस जो हमारा ये वेरिएबल है, वेरिएबल का हमको एड्रेस प्रिंट करना है और उसकी वैल्यू को प्रिंट करनी है, क्लियर है? अब हम आगे देखते हैं। हम हमारा जो इनपुट है, इनपुट क्या होगा? तो इनपुट होगा एक इंटीजर वैल्यू और आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट एक वैल्यू आएगा जो हमने एंटर किया होगा और उसका एड्रेस आएगा, क्लियर है? अब आगे देखते हैं। देखिए हमारा ये जो हम पॉइंटर को डिक्लेयर कैसे करते हैं, तो पॉइंटर को डिक्लेयर करने का होता है कि एक हम ये हमारी वैल्यू क्या है, इंटीजर है, तो हम लिखेंगे इंट स्टार। ये क्या है, हमारा डी रेफरेंस है। तो हम पी लें चाहे पी टी आर लें, तो हम इसमें पी टी आर ले लेते हैं। ये हमारा हो गया पॉइंटर को डिक्लेयर। तो इसमें हम इस जो हमारा वेरिएबल है इसका हम एड्रेस स्टोर करेंगे और इसको फिर हम प्रिंट करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और वहाँ करते हैं हम कोड। तो यहाँ पे हम करते हैं कोड। यहाँ पे हम लिखेंगे इंट मैन और यहाँ पे हम पहले डिक्लेयर करेंगे। तो हम डिक्लेयर करेंगे इंट एन। एन क्या है, हमारा एक वेरिएबल है जिसका हमको वैल्यू को स्टोर करना है, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम एन को, फिर हम क्या करेंगे, एक हम पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे। तो पॉइंटर डिक्लेयर करने के लिए इंट हमने किया डी रेफरेंस पी टी आर और फिर हमने इसमें क्या करेंगे, लिए हमने इंट सॉरी, यहाँ पर हम लेंगे p और इसमें हम स्टोर करेंगे एड्रेस ऑफ n। इसमें हमने एड्रेस ऑफ n को हम करेंगे इसमें स्टोर। सॉरी ये हमारा ptr है, तो हमने केवल यहाँ पर p लिखा होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ptr। तो लिखेंगे डी रेफरेंस ptr और इसमें हम एड्रेस किसका हम स्टोर करेंगे, सॉरी यहाँ पर ये डी रेफरेंस नहीं होगा। तो इस हम ptr में क्या करेंगे, ptr में हम n का हम एड्रेस स्टोर कर देंगे, ठीक है? और यहाँ से हम स्कैनफ करेंगे, लिखेंगे हम स्कैनफ लिखेंगे %d और हम स्टोर करेंगे n की वैल्यू को फ्रॉम यूज़र। यूज़र से हमने इसको एंटर कराया और हम प्रिंट क्या-क्या करेंगे, अब देखिए। प्रिंट हमको करना था इस वेरिएबल का एड्रेस, तो लिखेंगे हम %d और इसका एड्रेस प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, केवल और केवल ptr को हम प्रिंट कर देंगे। तो ये हमारा क्या है, एड्रेस ऑफ n है। चाहे हम इसको प्रिंट करें तो भी हमारा एड्रेस आएगा, अगर हम केवल ptr को प्रिंट करते हैं तो भी हमारा इस n का एड्रेस आएगा। तो हम प्रिंट कर देंगे ptr और हम क्या करेंगे, अब इसका डी रेफरेंस कर देंगे तो हमारा एन की वैल्यू आ जाएगी जो यूज़र ने एंटर किया होगा। तो यहाँ पर हम फिर से प्रिंट करेंगे printf, फिर से लिखेंगे %d और यहाँ पे जो हमने ptr प्रिंट किया हुआ है अब हम कर देंगे इसका डी रेफरेंस, लिखेंगे ptr। तो इस तरीके से जो यूज़र ने एंटर किया होगा वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पर हमारा प्रिंट होगा n, यहाँ पर प्रिंट होगा एड्रेस ऑफ n, क्लियर है? हम कर देंगे रिटर्न 0। यही हमारा है क्वेश्चन आज का, ये वाला। पहला क्वेश्चन इजी है, चलिए इसको हम कोड करके देख लेंगे। इसे भी हम कर देते हैं क्लियर और यहाँ पर हम कर देते हैं इंट n। यहाँ पर हमने किया इस वेरिएबल को डिक्लेयर और फिर हम करेंगे पॉइंटर को डिक्लेयर, तो लिखें इंट डी रेफरेंस ptr। ये होता है हमारा पॉइंटर को डिक्लेयर करने का मेथड और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ptr में हम असाइन करेंगे एड्रेस ऑफ n को, तो लिखेंगे m%n। इससे क्या होता है कि हमारा जो n का जो एड्रेस होता है वो स्टोर हो जाएगा हमारा ptr में, क्लियर है? अब हम आगे देखें ये। तो चलिए अब हम आगे करेंगे स्कैनफ, तो लिखेंगे हम स्कैनफ, ठीक है? और हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम m% लगाएंगे और n करेंगे क्योंकि हमको n की वैल्यू को एक्सेस करनी है।
तो हम यहाँ पे n लिखा और फिर उसके बाद हम प्रिंट क्या करेंगे, पहले हम ptr प्रिंट करेंगे तो एड्रेस आएगा, उसके बाद हम प्रिंट करेंगे डी रेफरेंस ऑफ ptr तो आएगा हमारी n की वैल्यू। क्लियर है? अब हम चलते हैं यहाँ पर प्रिंट करेंगे, तो लिखेंगे हम प्रिंट एफ और यहाँ करेंगे %d क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू है। तो और यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले प्रिंट करेंगे ptr को, तो आएगा हमारा एड्रेस और इसी का कर देंगे हम डी रेफरेंस, तो लिखेंगे हम ओपन, यहाँ पे हम कर देंगे इसका डी रेफरेंस। क्लियर है? तो अब हम करते हैं सेव और हम करते हैं रन। और इससे पहले हम यहाँ पर एक यूज़र के लिए मैसेज प्रिंट कर देते हैं, लिख देंगे हम एंटर नंबर, तो लिखेंगे प्रिंट एफ और यहाँ पर हम लगाएंगे डबल कोट्स, लिख देंगे हम एंटर नंबर और यहाँ पर हम करेंगे नंबर एंटर, तो हमने किया नंबर एंटर 5 और पहले प्रिंट होगा 5 का एड्रेस, उसके बाद प्रिंट होगा 5 नंबर। तो ये हुआ हमारा 5 का एड्रेस प्रिंट हुआ पहले और ये नंबर प्रिंट नहीं हुआ। देखिए, हम चाहें तो ये ब्रैकेट लगाएँ, चाहे तो ना लगाएँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि हम नेक्स्ट लाइन प्रिंट करें क्योंकि देखिए, जो हमारा जो लास्ट डिजिट 5 प्रिंट होना था, वो इसी लाइन में प्रिंट हो गया। इसलिए ये जो हमारा 65 लास्ट में आया हुआ है, ये हमारा केवल और केवल 96 था। ये जो यहाँ पर हमारा प्रिंट होना था 5, तो उसी लाइन में प्रिंट हो गया, इसलिए वो दिखा नहीं। अब ये आसानी से दिख जाएगा क्योंकि अब नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। तो फिर से हम एंटर करेंगे 5, चलिए यहाँ पर हम एंटर करेंगे 5, तो देखिए हमारा पहले प्रिंट हुआ 96, इसके बाद प्रिंट हुआ हमारा 5। ये हमारा सेम लाइन में प्रिंट हो गया था, इसलिए दिखा नहीं क्योंकि हमने यहाँ पर नेक्स्ट लाइन का यूज़ नहीं किया था। अगर हम यहाँ पर ब्रैकेट यूज़ करें चाहे ना करें, वो डी रेफरेंस हो जाता है क्योंकि ये पूरा का पूरा वेरिएबल ही तो है। क्लियर है? अब हम चलते हैं अपने अगले प्रॉब्लम पे। अगला प्रॉब्लम हमारा क्या है देखिए, अगला प्रॉब्लम है राइट अ सी प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स यूजिंग पॉइंटर। तो हमको क्या करना है, पॉइंटर की हेल्प से हमको क्या करना है, दो नंबर्स को हमको स्विच करना है, मतलब हमको दो नंबर्स को आपस में इंटरचेंज करना है। ठीक है? तो देखते हैं, हमको टू नंबर्स हम एंटर कराएंगे, उसके बाद उसका हम स्वैप्ड वर्जन प्रिंट कर देंगे। क्लियर है? तो देखिए हम क्या करेंगे, दोनों नंबर्स को हम एंटर लेंगे और दोनों को स्टोर करेंगे हम एक पॉइंटर में। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं हम क्या करेंगे। देखिए हम करेंगे एक पहले डिक्लेयर करेंगे हम, तो लेंगे इंट ए और बी। क्लियर है? और यहाँ पर हम दो पॉइंटर्स लेंगे। क्लियर है? क्योंकि हमने इसको दोनों की वैल्यू को स्टोर करनी है, एड्रेस को स्टोर करना है, तो यहाँ पर हम लेंगे दो पॉइंटर्स इंट, हम ले लेंगे एक डी रेफरेंस पी ले लेंगे और ले लेंगे हम एक क्यू। क्लियर है? तो अब हम इन दोनों की वैल्यू को स्टोर करेंगे। तो हमने किया पी में स्टोर किया एड्रेस ऑफ ए और क्यू में हमने किया एड्रेस ऑफ बी। अब हमारे इसमें एड्रेस स्टोर हो गया है, तो अब इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू को हम स्वैप कर देंगे। क्लियर है? अब हम देखिए कैसे स्वैप करते हैं। अब हम पहले स्कैन करते हैं ए और बी को, तो हम करेंगे यहाँ पर स्कैन एफ %a, %b। हमने दोनों वैल्यू को स्टोर कर लिया है यहाँ पे। अब देखिए कैसे हम चेंज करेंगे। एक हम लेंगे इंट टेम्प, एक हम वेरिएबल लेंगे इंट टेम्प, क्योंकि हम इसी की हेल्प से हम इसको करेंगे इंटरचेंज। और इसमें हम क्या करेंगे, पी की वैल्यू को कर लेंगे हम पहले स्टोर, यानी एड्रेस ऑफ जो पी है वो आ गया हमारे टेम्प में। क्लियर है? और हम इसको कर देंगे डी रेफरेंस। तो जब हमने डी रेफरेंस कर दिया तो ए की वैल्यू आ गई हमारे टेम्प में। जब हम डी रेफरेंस करते हैं तो ए की वैल्यू आ जाती है। क्लियर है? क्योंकि हमने जब एड्रेस का हम जब डी रेफरेंस करते हैं तो वैल्यू आ जाती है। अब देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, और हम जो हमारा पी है उसमें हम क्या स्टोर कर देंगे, हम एड्रेस जैसे हमने डी रेफरेंस किया तो ये हो गया हमारा पी। क्लियर है? और हम इसमें क्या करेंगे, डी रेफरेंस ऑफ क्यू की वैल्यू को स्टोर कर देंगे। क्लियर है? और डी रेफरेंस ऑफ क्यू में हम स्टोर कर देंगे पी की वैल्यू को। पी की वैल्यू किस में स्टोर है हमारा, तो स्टोर है हमारे टेम्प में। तो इस तरीके से हम इसको असाइन कर देंगे टेम्प और हम फिर से प्रिंट कर देंगे प्रिंट एफ बी। और इस तरीके से ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, पहले हमने इसको स्टोर किया पॉइंटर्स में, फिर पॉइंटर्स की हेल्प से हमने इसको दोनों को कर दिया इंटरचेंज। क्लियर है? अब इसमें हम कर देंगे रिटर्न 0 और लिखेंगे हम रिटर्न 0, हम कर देंगे ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया हमारा प्रोग्राम। और स्टार्ट करेंगे हम कहाँ से, तो इंट मेन से। ये हमारा हो गया कंप्लीट प्रोग्राम। देखिए जो मेन लॉजिक है हमारा यहीं पे है, इसे हम फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं एक टाइम। देखिए क्या हुआ कि जब हम पी पी किसकी वैल्यू को स्टोर करता है, मतलब किसकी एड्रेस को स्टोर करता है, तो ए को।
क्लियर है? तो हमने p को जब डीरेफरेंस किया तो यहाँ पे क्या आ गया, मान लेते हैं a की वैल्यू 10 थी तो 10 आ गया यहाँ पे। 10 किसको असाइन हो गया, टेम्प को। टेम्प हमारा क्या है, एक टेम्परेरी वेरिएबल है। क्लियर है? और हमने क्या किया, p में किसको स्टोर कर दिया, p को स्टोर कर दिया q की वैल्यू को। q के अंदर क्या है हमारा, तो इसका एड्रेस था b का, और b की वैल्यू क्या होगी, तो जो हमारे यूज़र एंटर किया होगा, b की वैल्यू मान लेते हैं कोई होगा, तो इसको असाइन हो जाएगा b की वैल्यू को। तो a हमारा है, ये p क्या है हमारा, एड्रेस ऑफ a है, a ही तो है। तो बी को ए को असाइन हो गया बी की वैल्यू। अब जो बी बचा हुआ है यहाँ पे है, तो बी को असाइन हो जाएगा ए की वैल्यू। ए की वैल्यू किस में स्टोर थी, टेम्प में। क्लियर है? अब ये दोनों आपस में स्वैप हो जाएंगे। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं प्रिंट, कोड कर लेंगे और भी ज़्यादा क्लैरिटी होगी इसमें हमें। इसको हम पूरा करते हैं इरेज, और हम यहाँ पे असाइन करेंगे इंट ए कॉमा बी। हमने लिए असाइन किया इंट ए कॉमा बी। क्लियर है? अभी हम यहाँ पर दो पॉइंटर्स लेंगे, तो लेंगे हम इंट, और हम पॉइंटर्स इंटीजर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम एक इंटीजर की वेरिएबल का हम एड्रेस स्टोर कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं इंट। तो लेंगे हम इंट p, और हम ले लेते हैं एक, हम पॉइंटर्स ले लेते हैं q। इस तरीके से हमारे दो पॉइंटर्स आ गए हैं। अब हम करेंगे इनका एड्रेस स्टोर। तो हम p में असाइन करेंगे एड्रेस ऑफ a, एड्रेस ऑफ a लेंगे हम यहाँ पे, और हम q में असाइन करेंगे एड्रेस ऑफ b, और इसमें हम लेंगे एड्रेस ऑफ b। और अब हम करेंगे दोनों को स्कैनफ। तो पहले हम लिख देते हैं इंटर टू नंबर्स, प्रिंटफ कर देंगे यहाँ पे, प्रिंटफ। यहाँ पे हम लगाएंगे परसेंट डी, और जितनी वैल्यू को हमको एंटर करना होगा तो हम इतना लगाते हैं। सॉरी, यहाँ पे हमको स्कैन नहीं करना है, पहले हम प्रिंट करेंगे। तो एंटर टू नंबर, ई एन, एंटर, और हम लगाएंगे सेमी कॉलन। यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्कैन एफ करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्कैन एफ। यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है हमारा परसेंट डी, और दोनों के लिए लगाएंगे क्योंकि हमारा ए है और फिर उसके बाद बी भी है। तो लिखेंगे परसेंट डी, और यहाँ पे हम करेंगे एम परसेंट ए कामा एम परसेंट बी। क्लियर है? अब हम आगे देखिए। अब हम इन दोनों की वैल्यू को क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। तो हम एक लेंगे टेम्प, टेम्प एक वेरिएबल लेंगे हम, तो लेंगे हम इंट टेम्प, इंट टेम्प। इसमें हम असाइन करेंगे क्या, तो डी रेफरेंस करेंगे हम पी की वैल्यू को, और असाइन कर देंगे हम टेम्प में। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, जो हमारा डी रेफरेंस पी है, इसमें हम स्टोर कर देंगे डी रेफरेंस ऑफ क्यू। तो लिखेंगे हम डी रेफरेंस ऑफ पी, इसमें हम असाइन कर देंगे डी रेफरेंस ऑफ क्यू की वैल्यू को। क्लियर है? अब हम क्यू में क्या स्टोर करेंगे, क्यू में हम असाइन कर देंगे टेम्प का वैल्यू। तो हम करेंगे डी रेफरेंस ऑफ क्यू, इसमें हम असाइन कर देंगे टेम्प। टेम्प हमारा क्या है, टेम्प हमने ए की वैल्यू को टेम्प में असाइन किया हुआ है। इस तरीके से दोनों इंटरचेंज हो गए, और हम प्रिंट कर देंगे ए कॉमा बी। क्लियर है? अब हम प्रिंट करते हैं प्रिंट एफ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए इज़ इक्वल टू, क्योंकि हम मान लेते हैं कि ए इज़ इक्वल टू कितना है, तो हमारा है पहला परसेंट डी। तो हम पहला परसेंट डी यहाँ पे हमारा है, और जो दूसरा बी हमारा है वो बी है। तो हम लिखेंगे बी इज़ इक्वल टू परसेंट डी। परसेंट डी क्या है, हमारा दूसरा वेरिएबल है। तो दोनों वेरिएबल को हम करते हैं प्रिंट, सॉरी दोनों प्रिंट, हम इन जो हमारा जो दोनों वेरिएबल हैं उनको हम करते हैं प्रिंट। तो प्रिंट हमारा क्या है, पहले ए प्रिंट हो रहा है, फिर उसके बाद हमारा क्या प्रिंट हो रहा है, बी। तो हम कर देंगे बी। क्लियर है? अब हम इन दोनों को करते हैं प्रिंट। देखिए हमने क्या किया, पहले यूज़र से दोनों को वैल्यू को एक सीक्वेंस में एंटर कराया, फिर एक सीक्वेंस में हम प्रिंट भी कर रहे हैं। हमारा जो ए इज़ इक्वल टू ए आएगा, बी इज़ इक्वल टू बी आएगा। क्लियर है? लेकिन दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए होंगे, क्योंकि हमने पॉइंटर्स की हेल्प से दोनों की वैल्यू को कर दिया है चेंज। तो चलते हैं इसको सेव करते हैं, इसको करते हैं क्लियर, और हम करते हैं रन। तो चलिए देखते हैं रन करके हम। तो हमने किया रन, यहाँ पर टू इंटीजर्स को हमको एंटर करना है, तो हम करते हैं 3, एंटर किया, फिर उसके बाद हम करते हैं 5। इस बार हमारा क्या आना चाहिए था, ए इज इक्वल टू 3 आना चाहिए था, लेकिन ए इज इक्वल टू 5 आएगा। किया हमने एंटर, देखिए ए इज इक्वल टू आया 5, बी इज इक्वल टू 3 आ गया, मतलब दोनों की आपस में वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई। क्लियर है? तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रॉब्लम पे। अगला प्रॉब्लम हमारा क्या है, तो अगला प्रॉब्लम है राइट अ सी प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ एरे
एलिमेंट, तो एरे के एलिमेंट का सम फाइंड करना है यूजिंग पॉइंटर्स। शायद इसको हमने डिस्कशन किया हुआ है, चलिए यहाँ पर फिर से देख लेते हैं हम कैसे फाइंड करेंगे। तो इनपुट होगा हमारा एरे और हमको आउटपुट क्या देना है, सम। देखिए, तो इनपुट हमारा एरे होगा, तो मतलब हम पहले एरे के जो एलिमेंट्स होंगे उनको हम इनपुट लेंगे, फिर उसके बाद उनका हम आउटपुट देंगे, सम। क्लियर है? तो चलिए पहले हम करते हैं डिक्लेयर। हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिक्लेयर करेंगे एरे को। तो एरे को हम डिक्लेयर करेंगे, फिर उसके बाद में हम एरे का लूप की हेल्प से इनपुट लेंगे एरे को। तो लेंगे हम इनपुट एरे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सम कैलकुलेट करेंगे, तो दूसरा लूप चलाएंगे यहाँ पे। तो दूसरे लूप में हमारा क्या होगा, सम निकलेगा। क्लियर है? और देखिए, यहाँ पे जो हम इनपुट लेंगे वो एरे लेंगे, लेकिन लेने के बाद इसको हम असाइन क्या कर देंगे, एक पॉइंटर में। क्योंकि जब तक हम पॉइंटर में नहीं करेंगे तब तक हम इसका सम पॉइंटर की हेल्प से नहीं ला पाएंगे। क्लियर है? तो चलिए हम इसको एक्चुअल कोड करके देखेंगे, वहाँ पर समझेंगे उसका सूडो कोड क्या होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए, हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे इंट मेन से, क्योंकि यही हमारा है सी लैंग्वेज का कंपाइलर, जो हमारा जहाँ से स्टार्ट होता है वो मेन होता है फंक्शन। तो क्लियर है, यहाँ पे हम करेंगे इंट ए, और ए की हम साइज लेते हैं 5। ये हमारा क्या है, एक एरे है। क्लियर है? अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे, इसकी जो एड्रेस है इसका हम स्टोर कर देंगे एक पॉइंटर में। तो हम लेंगे इंट डी रेफरेंस पी, तो इसमें हम असाइन कर देंगे एड्रेस ऑफ ए को। तो देखिए, जब ये हमारा एरे है तो इसमें हम एड्रेस ऑफ नहीं लगाते हैं, क्योंकि एक ए हमारा क्या है, खुद भी एक पॉइंटर है। क्लियर है? तो करते हैं हम इसको इरेज। यहाँ पे हम लिखेंगे इंट, सॉरी, हमारा पॉइंटर होगा ए। क्लियर है? अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहला लूप चलाएंगे। तो ए की जो हमारे 5 एलिमेंट्स है उनको हम एंटर कराएंगे। तो यहाँ पे हम पहला लूप चलाएं अपना, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, और ये हमारा होगा लेस देन 5। लेस देन 5 तक चलेगा, आई की वैल्यू होगी हर बार प्लस प्लस। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों पहले हम ए में वैल्यू स्टोर करेंगे। तो हम करेंगे स्कैन एफ, और यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर %d, और हम चाहें तो यहाँ पर कर सकते हैं एम% ए ऑफ आई। अगर हम एम% नहीं लगाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर लगा भी देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? और इसको करते हैं हम क्लोज। क्लियर है? यहाँ आप देखिए हमने क्या किया है, पहले एलिमेंट को एंटर कराया, फिर उसके बाद हम करते हैं प्रिंट। तो हम फिर से लगाएंगे, सॉरी, देखिए हम यहाँ पर इसको तो एंटर करा लिए, इसके बाद हम यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे हम सम। तो यहाँ पे लिखेंगे इंट सम, और सम को हम इनिशियलाइज करेंगे 0 से, क्योंकि हमको इस सारे वैल्यू का हमने इसको सम ही कैलकुलेट करना है। तो हमने सम लिखा यूजिंग पॉइंटर। तो अब देखिए हम यहाँ पर पॉइंटर चलाएंगे, लिखेंगे इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन, हमारा साइज क्या है हमारे एरे की 5 है। तो यहाँ पर हम करेंगे 5, और हम कर देंगे आई की वैल्यू को हर बार प्लस प्लस। यहाँ पर हमको सम कैलकुलेट करना है, तो हम सम में असाइन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे है सम में, हम सम पहले ऐड करेंगे, क्योंकि हर बार ये लूप हमारा रन होगा। हमने देखा कि कैसे हम सम हम कैलकुलेट करते हैं। हमारा जो मेन लॉजिक है यहाँ पे है, हम लिखेंगे पी प्लस आई। इसे हम सूडो कोड करके भी देखेंगे, रन करके भी ट्राई। तो इसके हम कर देंगे डी रेफरेंस, और ये हमारा हो गया सम कैलकुलेट। तो इसे हम कर देंगे क्लोज, और यही हमारा सम बाद में हो जाएगा प्रिंट। क्लियर है? अब हम देखते हैं कि ये सम कैलकुलेट कैसे होगा। वन बाय वन इसको हम ड्राई रन करेंगे। देखिए, हम मान लेते हैं कोई एक हमारा एरे है, यहाँ पे है, इसमें वैल्यू स्टोर है 5 इंटीजर हमारे स्टोर हैं। तो 1 2 3 4 5। अब देखिए ये रन कैसे होगा। देखिए, इसका जो हमारा एड्रेस स्टोर है वो किस में स्टोर है, हमारे पी में स्टोर है। और जो हम पी को डी रेफरेंस कर देंगे तो हमारी 1 आ जाएगी वैल्यू। क्लियर है? देखिए, हम पहली बार जो डी रेफरेंस करेंगे हम किसको स्टोर करेंगे, पी प्लस जीरो। पी प्लस जीरो कैसे है, देखिए यहाँ पे जो आई की वैल्यू होगा स्टार्टिंग में क्या होगा, जीरो होगा। तो हमारा पी प्लस जीरो को जब हम डी रेफरेंस करेंगे, तो जो हम पहला जब डी रेफरेंस करेंगे तो पहला हमारा पॉइंटर किसको असाइन कर रहा होगा, तो पहला हमारा जो पॉइंटर हो वो वन वन देगा। तो यहाँ पर हमारा 1 देगा पहली बार। दूसरी बार जब हम p+2 करेंगे तो हमारा पॉइंटर क्या होगा, एक डब्बा आगे बढ़ गया होगा। तो एक डब्बा किस में आ गया होगा, 2 में। तो जब हम p+1, सॉरी p+1 होगा यहाँ पे, तो p+1 यानी एक पॉइंटर हमारा आगे गया होगा, तो इस पे आ गया होगा, इस मेमोरी पे। तो इस मेमोरी को प्रिंट करेगा, इस मेमोरी की वैल्यू को, क्योंकि हमने डी रेफरेंस किया हुआ है। तो इस बार क्या प्रिंट करेगा, 2 प्रिंट, मतलब इस बार हम क्या देगा ये, तो 2 देगा। अगली बार हमारा पॉइंटर फिर से आगे चला जाएगा, क्योंकि हमारी जो आई की वैल्यू है वो हर बार इंक्रीज होती रहेगी 1 से। तो इस बार हमको क्या देगा ये, इस बार हमको 3 देगा। अगली बार क्या देगा हमारा, तो p प्लस जब हम करेंगे 2, सॉरी p प्लस जब हम, ये हम थोड़ा सा गलती है, p+2 करेंगे तो ये हमारा है क्या,
तो ये हमारा होगा p, ये होगा p+1, ये होगा हमारा p+2, ये होगा हमारा p+3, ये होगा हमारा p+4। क्लियर है? अब देखिए p+3 में हम क्या करेंगे, p+3 में हम कहाँ पर आ जाएंगे, 4 में। तो अगली वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 4, और हम करेंगे p+4, तो p+4 में हमारी आ जाएगी वैल्यू 5। इसको हम करेंगे डी रेफरेंस, तभी आएगी, अदरवाइज ये हमारा एड्रेस स्टोर करता है, तो केवल एड्रेस रहेगा। सिंपल सी बात समझिए कि अगर हमको एड्रेस मिल गया तो जस्ट उसका हमको डी रेफरेंस करना होगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? हमको हर बार करेंगे हम डी रेफरेंस। इस तरीके से ये सभी वैल्यू को हम क्या करेंगे, सम। सम तो आप कितनी बार भी कैलकुलेट कर चुके हैं, बस ये देखना था कि हम कैसे एक पॉइंटर्स की हेल्प से हम इसका सम कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर है? ये आपको लॉजिक प्रॉपर समझ में आ गया। इस तरीके से हम सम में स्टोर कर लेंगे, उसके बाद हम कर देंगे सम को प्रिंट। चलिए हम इसको करेंगे कोड। ये यहाँ पे कॉमा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये एरर देगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पॉइंटर लेंगे इंट डी रेफरेंस करेंगे p, और p इज इक्वल टू हमारा क्या होना चाहिए, तो p इज इक्वल टू होगा हमारा एड्रेस ऑफ ए, सॉरी, एड्रेस ऑफ ए। हमने ए को एड्रेस को स्टोर किया है, लेकिन ये एरे है, इसलिए हम यहाँ से करेंगे इसको गायब। अगर नहीं करेंगे तो भी प्रोग्राम रन हो जाएगा, लेकिन थोड़ी वार्निंग आएगी बस, और वार्निंग भी चलती है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम क्या करेंगे, पहले हम चलाएंगे फॉर लूप। इससे पहले हम एक यूज़र को मैसेज सेंड कर देते हैं, एंटर एरे नंबर, तो लिख देते हैं हम एंटर 5 नंबर, ताकि वो 6 एंटर ना कर दे। तो करेंगे प्रिंट एफ, और लिखेंगे हम एंटर, और यहाँ पर हमने ओपन ब्रैकेट नहीं लगाया हुआ है, और यहाँ पर हम चलाएंगे अपना पहला लूप, ताकि हम एरे की वैल्यू को एक्सेस कर सकें। तो चलाएंगे पहला लूप, लिखेंगे हम इंट आई इज़ इक्वल टू होगा हमारा 0, 0 से चलेगा, स्टार्ट होगा। आई की वैल्यू हमारी होगी लेस देन 5, और आई की वैल्यू होगी हर बार प्लस प्लस। तो आई हर बार कर देंगे हम इसको प्लस प्लस, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे स्कैन एफ, क्योंकि हमको क्या करना है, इसकी वैल्यू को स्टोर करनी है। तो करेंगे हम स्कैन एफ, और फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाएंगे हम %d, और यहाँ पे क्या करेंगे, और यहाँ पे हम करेंगे ए। तो पहले क्या है, अगर हम चाहें तो हम पॉइंटर्स की हेल्प से भी वैल्यू को स्कैन कर सकते हैं, लेकिन हम कर रहे हैं यहाँ पे ए की हेल्प से, यानी एरे की हेल्प से, और हम इसको करेंगे आई। यहाँ पर आप चाहें तो इसको आप %, लिखें, चाहे तो %, ना लिखें, क्योंकि एरे खुद में भी पॉइंटर होता है, हमने आपको इसको अच्छे से क्लियर किया हुआ है। तो %, लगा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, %, नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। क्लियर है? अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक हम वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे इंट सम। यहाँ पे हम कर देंगे इसकी वैल्यू को कर देंगे स्टार्टिंग में 0, और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम दूसरा लूप चलाएंगे ताकि हम उसकी वैल्यू को हम सम फाइंड कर सकें। तो दूसरा लूप अब हम फिर से हमारा होगा इंट आई। आई चलाएं, जे चलाएं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा आई का स्कोप केवल और केवल उसी ब्लॉक तक ही रह गया। तो हम फिर से हम आई चला लेते हैं, और आई की वैल्यू कर देंगे हम लेस देन 5, और आई की वैल्यू कर देंगे हम हर बार प्लस प्लस, और इस बार हम करेंगे प्रिंट। तो हम कर देंगे प्रिंट, सॉरी, इस बार हम करेंगे सम। तो लिखेंगे हम सम, इसमें हम इनिशियलाइज करेंगे सम प्लस, सॉरी, लिखेंगे हम सम, और डी रेफरेंस करेंगे हम किसको, p प्लस आई को। तो p प्लस आई, इसको हमने किया डी रेफरेंस। इसको हमने सुडो कर कोड करके देखा है, ड्राई रन, कि ये कैसे यहाँ से इसकी जो है वैल्यू कैसे डी रेफरेंस करने पर आ जाती है, एरे की सारी वैल्यू। तो इसे हम कर देंगे फिर प्रिंट। तो किया हमने प्रिंट एफ, और यहाँ पे हो जाएगा ये रन, और हम प्रिंट कर देंगे सम। तो चलिए इसको हम करते हैं रन। तो अब हम एंटर करते हैं 5 नंबर, तो करेंगे 1 2 3 4 और 5। देखिए इसका सम कैलकुलेट आ करके सम कैलकुलेट होकर के आ गया 15। देखिए पहले क्या हुआ, 1 और 2, 3 हो गया, 3 3 6, और फिर हो गया हमारा 10, 10 और प्लस 5, 15 आ गया। तो इस तरीके से हमारा कैलकुलेट हो गया इसका सम। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रॉब्लम पे। देखिए यहाँ पे क्लियर है? अब हम चलते हैं अपने अगले प्रॉब्लम पर। अगला प्रॉब्लम हमारा क्या है, देखिए अगला प्रॉब्लम है, ये रहा हमारा अगला प्रॉब्लम। अगला प्रॉब्लम क्या है, राइट अ सी प्रोग्राम टू एक्सेस एन एरे एलिमेंट यूजिंग पॉइंटर, पॉइंटर नोटेशन।
हम क्या करेंगे, अब हम एक्सेस इस करेंगे इसका, यानी कि पॉइंटर की हेल्प से हम एक्सेस करेंगे एरे के सारे एलिमेंट को। क्लियर है? इसका सिंपल सा लॉजिक है। हम क्या करेंगे देखिए, एक हम एरे लेंगे और एक एरे को हम असाइन कर देंगे एक पॉइंटर में। क्लियर है? हम पॉइंटर ले लेंगे, हम एक इंट पी, एक इंट पी पॉइंटर, और यहाँ पर होगा हमारा ए, और हम इसमें असाइन कर देंगे पी में। क्लियर है? और हम पी को हम कर देंगे पी प्लस आई, और इसको कर देंगे डी रेफरेंस। डी रेफरेंस करते ही हमारे ये सारे वैल्यू प्रिंट होने लगेंगे। अभी हमने इसको लास्ट क्वेश्चन में ज़रूर देखा होगा कि हम कैसे इसको डी रेफरेंस करने पर ये सारी की सारी वैल्यू आ जाते हैं। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, इन सभी वैल्यू को आ जाएँगे जैसे ही, और हम इनको कर देंगे प्रिंट। सिंपल सा बात है कि हमने क्या किया, पहले एक एरे लिया और इसमें हमने वैल्यू को एक्सेस लिया किया, और हम इसको असाइन कर दिए हैं एक पॉइंटर में। इसका सारे का सारा एड्रेस हमको एक पी में आ गया, और हम पी प्लस आई करके कर लेंगे डी रेफरेंस। इससे क्या होगा कि सारे के सारे हमारे एलिमेंट आ जाएँगे। यही हमको करना ही है कि हम पॉइंटर नोटेशन की हेल्प से हम क्या करते हैं, इन सभी के सभी वैल्यू को, एलिमेंट को प्रिंट करेंगे। क्लियर है? तो चलिए हम इसको करते हैं रन। क्यों रन करेंगे? क्योंकि लास्ट क्वेश्चन जैसा ही सेम है। जहाँ पे हम डी रेफरेंस करके हम उसका सम कैलकुलेट कर रहे थे, वहीं पर उसकी वैल्यू को हम कर देंगे प्रिंट, और सारे के सारे वैल्यू आ जाएँगे हमारे बाहर। तो चलिए देखते हैं कैसे हम करेंगे। देखिए, यहाँ पे हम क्या किए हैं, यहाँ पर एम% लगा कर के हमने सारी सारी वैल्यू को एक्सेस किया हुआ है। क्लियर है? और हम क्या किए हैं, इसकी वैल्यू को हमने हम एरे को क्या किए हैं, एक पॉइंटर में स्टोर किए हैं। यहाँ पर सेम वही है, और यहाँ पे जो हमने सम नाम का एक वेरिएबल लिया हुआ है, इसको हम कर देंगे क्लियर, क्योंकि हमको इस बार सम नहीं कैलकुलेट करना है, केवल केवल वैल्यू प्रिंट करनी है। इसे भी हम करेंगे यहाँ से, कर देंगे हम क्लियर। और यहाँ पे जो हमने लिया हुआ है पी प्लस आई को डी रेफरेंस किया हुआ है, तो यहाँ पर एरे के सारी सारी वैल्यू ही तो आ रही थी, तो हम इस बार सम ना कैलकुलेट करके यहीं से कर देंगे इसको प्रिंट। क्लियर है? हम देखिए करते हैं हम इसको प्रिंट एफ, और यहाँ पे हम करेंगे, लगाएंगे हम सॉरी एम्परसेंड, और यहाँ पे करेंगे हम %d। ये हमारा होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर, और हम इसको कर देंगे कॉमा, और इस तरीके से हमारे सारे के सारे एलिमेंट एरे के हमारे प्रिंट हो जाएंगे। क्लियर है? हम इसको करते हैं सेव, और हम करेंगे रन, और हम यहाँ पर \n लगा देंगे, तो सभी के सभी एलिमेंट हमारे एक इसको हम कर देते हैं, थोड़ा स्पेस कर देंगे, तो एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएंगे सारे के सारे एलिमेंट। अगर हम \n यूज कर देंगे तो एक और एक कॉलम में आ जाएंगे। तो चलिए हम चाहते हैं कि एक ही लाइन में आ जाएँ, और एंटर करते हैं 5 नंबर। इस बार हम थोड़ा डिफरेंट 5 नंबर एंटर करेंगे, ताकि उससे थोड़ा डिफरेंट रहे। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। देखिए आ गया हमारा 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। हमने क्या किया है, पॉइंटर की हेल्प से एरे के सारे एलिमेंट को हमने एक्सेस किया हुआ है। ये रहा प्रॉब्लम हमारा जो आज का था। क्लियर? तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रॉब्लम पे, और अगला प्रॉब्लम हमारा क्या है, देखिए अगला प्रॉब्लम क्या है, राइट अ सी प्रोग्राम रिवर्स एरे यूजिंग पॉइंटर। पॉइंटर को क्या करना, सॉरी, हमें को एरे को क्या करना है, रिवर्स करना है। ये एकदम सिंपल सा लॉजिक है। सिंपल लॉजिक क्यों है, देखिए जैसे हम प्रिंट कर रहे हैं एरे के सारे एलिमेंट को पॉइंटर पॉइंटर की हेल्प से, तो हमको इस बार क्या करना है, रिवर्स ही तो करना है। तो जैसे हम फॉर लूप चला रहे हैं, देखिए फॉर लूप चला रहे हैं हम इंट आई इज इक्वल टू 0 से, और हम जा रहे हैं <5 तक, और हम कर रहे हैं आई की वैल्यू प्लस प्लस, और यहाँ पे हमने क्या लिखा था, प्रिंट एफ %d, और यहाँ पे हमने क्या किया था, डी रेफरेंस पी प्लस आई, और हमने किया था इस ब्रैकेट को क्लोज, और हमने किया था क्लोज। देखिए ये हमारा क्या कर रहा है, जैसे हमारा एक एरे है यहाँ पे, और यहाँ पे p हमको यहाँ पर पहले पॉइंट किया हुआ है, तो हम पहले p होता है, फिर p+1 होता है, फिर p+2 होता है, फिर p+3 होता है, फिर p+4 होता है। क्लियर है? इस तरीके से हम इसको जब हम करते हैं डी रेफरेंस, तो एरे के सारे एलिमेंट एक्सेस हो जाते हैं, और एक हमारे सिंपल ऑर्डर में होते हैं। इसका मतलब हमारा ऑर्डर क्या होगा, पहले पहला एलिमेंट प्रिंट होगा, फिर दूसरा एलिमेंट, फिर तीसरा एलिमेंट, फिर चौथा एलिमेंट। क्लियर है? इस बार हम क्या करेंगे, हम लूप को कर देंगे उल्टा। लूप को उल्टा कैसे करेंगे, देखिए लूप को जब हम उल्टा कर देंगे, तो पहले एलिमेंट हमारा लास्ट एलिमेंट प्रिंट होगा, फिर हमारा फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट होगा। देखिए, और यहाँ पे हम कर देंगे लूप को उल्टा, और चलाएंगे कहाँ तक, तो यहाँ पे हमारा
पेन चेंज कर लेते हैं। देखिए हम चलाएँगे कहाँ तक, n-1 से स्टार्ट करेंगे और हम जाएँगे ग्रेटर देन और इज़ इक्वल टू 0, मतलब 0 के इक्वल चला जाए लेकिन 0 से बड़ा भी रहे। मतलब क्या होगा, देखिए 0 से बड़ा रहे लेकिन 0 के इक्वल भी हो सकता है। क्लियर है? और हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, n-1, n-1 क्या होगा हमारा 4, क्योंकि हमने अगर मान रखा है कि हमारी जो एरे की जो लेंथ है वो अगर 5 है, तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 4 से। क्यों 4 से करेंगे? क्योंकि जो लास्ट इंडेक्स होता है हमारा क्या होता है, 4। क्लियर है? अब देखिए जब हम स्टार्ट करेंगे तो पहले आई की वैल्यू क्या होगी, तो इस बार हम आई की वैल्यू प्लस प्लस नहीं करेंगे, इस बार हम करेंगे आई की वैल्यू को माइनस माइनस। क्यों? क्योंकि 4 से स्टार्ट हो रहा है, 0 कब आएगा? अगर हम प्लस करते जाएँगे तो 0 तो आएगा ही नहीं। तो इसलिए हम करेंगे आई की वैल्यू को हम करेंगे माइनस माइनस। तो इस बार क्या होगा हमारा, पहले प्रिंट होगा p+4, p+3, फिर प्रिंट होगा हमारा p+2, फिर प्रिंट होगा हमारा p+1, फिर होगा हमारा p। तो इस तरीके से इसको करेंगे डीरेफरेंस। ये हो गया हमारा डीरेफरेंस। और इससे हमारा प्रिंट क्या होगा, पहले पहले लास्ट एलिमेंट प्रिंट होगा। लास्ट एलिमेंट प्रिंट हुआ तो क्या हो गया हमारा, एरे हमारा रिवर्स हो गया यूजिंग पॉइंटर, क्योंकि ये पॉइंटर ही तो है। तो पॉइंटर की हेल्प से हमने एरे के सारे एलिमेंट को हमने कर दिया रिवर्स। क्लियर है? चलिए इसको हम कोड करके देख लेंगे। सिंपल से हमारा पूरा वही रहेगा। इस बार हम करेंगे स्टार्ट n-1 से, जाएंगे हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तक, और आई की वैल्यू को करते जाएंगे माइनस माइनस। तो चलिए हमारा सेम लॉजिक रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे जो हमने किया हुआ है इसी के वैल्यू को हम करेंगे चेंज। ये हमारा कंडीशन हो जाएगा चेंज। यहाँ करेंगे हम, सॉरी ये हमारा थोड़ा सा नीचे आ गया। देखिए यहाँ पे हम करेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये हो गया लॉजिक। और हम n-1 करेंगे तो n हमारा क्या है, यानी साइज ऑफ एरे क्या है हमारा 5 है, तो हम करेंगे स्टार्ट 4 से। और बाकी सब हमारा सेम रहेगा, बाकी कोई चेंज ही नहीं करना है। किया हमने सेव और हम कर देंगे इसको रन। तो इसको हम करेंगे पहले क्लियर, ताकि आपको दिखता रहे आसानी से। और हम करते हैं एरे के एलिमेंट को एंटर। इसे किया हमने रन। और हम करेंगे एंटर नंबर, तो हम करेंगे इस बार हम फिर से एंटर करेंगे 2 से 3 5 5 6 6 2। देखिए हमको क्या करना था, यहाँ पर हम करेंगे आई की वैल्यू माइनस माइनस, ताकि हमारा आई की वैल्यू क्या हो जाए, हर बार घटती चली जाए। और इसे करते हैं हम सेव और हम इसे करते हैं रन। तो किया हमने रन। और हम यहाँ पर एंटर करेंगे तो करेंगे हम 2 और करेंगे 4 6 6 और 7 7 और हम करते हैं 8 8। देखिए इस बार क्या हुआ, हमारा रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो गए सभी के सभी एलिमेंट। पहले हुआ हमारा 18 आया, 88 आया। जो हमने लास्ट में एंटर किया था वो पहले सारे एलिमेंट आ गए, जो हमने स्टार्टिंग में किया था वो हमारे बाद में आ गए। इस तरीके से हमारे एरे के सारे एलिमेंट हो गए रिवर्स यूजिंग पॉइंटर। क्लियर है? और हम चलते हैं अपने अगले प्रॉब्लम पे। अगला प्रॉब्लम हमारा क्या है, तो अगला प्रॉब्लम है हमारा राइट अ सी प्रोग्राम मॉडिफाई वेरिएबल वैल्यू यूजिंग पॉइंटर इन अ फंक्शन। इसको हमने क्लियर कर लिया हुआ है, आप देखेंगे क्योंकि इसको हमने पहले ही डिस्कशन किया हुआ था। तो इसे हम करते हैं आगे। ये क्या है हमारा, राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट स्ट्रिंग यूजिंग पॉइंटर। तो देखिए इस बार क्या करना है, पॉइंटर की हेल्प से एक हमको स्ट्रिंग प्रिंट करना है। स्ट्रिंग हमारा होता क्या है, देखिए हम केवल क्या करते हैं, str लिख देते हैं, बाकी हमारा नोटेशन एरे के जैसा ही रहता है। यहाँ पर हम केवल इंट की जगह कैर लिख देते हैं। सेम वही है, सेम पूरा का पूरा वही है। एक हम लेंगे इंट, एक पॉइंटर लेंगे, पॉइंटर में हम करेंगे असाइन, हम लेंगे str। इस तरीके से हम इसको असाइन करेंगे। फिर उसके बाद वही लूप चलाएँगे, वही सब कुछ रहेगा हमारा, फिर उसको कर देंगे हम प्रिंट। क्लियर है? इनपुट करेंगे स्ट्रिंग को, आउटपुट करेंगे स्ट्रिंग को। इस बार जो हम जहाँ-जहाँ पर हम इंट लिख रहे हैं, सॉरी यहाँ पे आपको भी कैर लिखना होगा, क्योंकि ये हमारा कैरेक्टर, हम कैरेक्टर की वैल्यू को, कैरेक्टर के एड्रेस को हम स्टोर कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम कैर करेंगे। क्लियर है? इसे आप ध्यान में रखेंगे। देखिए सिंपल सा, जहाँ-जहाँ पर हमने इंट लिखा हुआ है वहाँ-वहाँ पर आप कैर करते चले जाइए और एंटर करिए, कैरेक्टर नंबर आएगा हमारा कैरेक्टर। आपको ध्यान रखना होगा कि फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारा इसमें होता है %c होता है। और बाकी सभी के सभी सेम हैं, इसे आप एचडब्ल्यू में ट्राई करिएगा। एक ही हमारा होमवर्क है इस पूरे के पूरे चैप्टर में। तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये हमारा क्या है, फाइंड स्ट्रिंग लेंथ यूजिंग पॉइंटर। अब देखिए हमको पॉइंटर की हेल्प से लेंथ फाइंड करनी है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम यूज़ करेंगे व्हाइल लूप। क्लियर है? देखिए हम करेंगे कैसे, लेंथ कैसे फाइंड करेंगे। क्लियर है? तो इस बार हम क्या करेंगे, हम एक स्ट्रिंग लेंगे str, और यहाँ पर हम इसको असाइन कर देंगे। मान लेते हैं इसका हम साइज़ क्या रखेंगे, 6 रखेंगे। स्टोर करेंगे हम 5 वैल्यू को, तो हम लेंगे हेलो।
और इसे हम करेंगे कैर, और हम इसे असाइन कर देंगे एक कैर पॉइंटर में। तो कैर पी ले लेते हैं, इसे हम कर देंगे एसटीआर। क्या होगा, सभी के सभी एड्रेस हमारे पी में आ गए। इस बार हम क्या करेंगे, देखिए वाइल लूप लेंगे, और वाइल लूप में हम करेंगे पी को डी रेफरेंस करेंगे। पी को डी रेफरेंस करेंगे तो डी रेफरेंस पी, ये नॉट इक्वल होना चाहिए हमारा कभी भी बैक स्लैश जीरो। ये हमारा क्या होता है, नल कैरेक्टर होता है, जो हर एक स्ट्रिंग में होता ही है। तो इसे हम करेंगे एक हम लेंथ नाम का वेरिएबल लेंगे। सॉरी, यहाँ पे हमने थोड़ा सा ये हो गया कि हमने लेंथ नाम का वेरिएबल नहीं लिया। और हम डी रेफरेंस करेंगे किसको, तो यहाँ पे हम करेंगे एक हम लेंगे इंट लेंथ, क्योंकि हमको लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो लेंथ हम एक वेरिएबल लेंगे, इसको हम इनिशियलाइज करेंगे जीरो से। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वाइल जब तक कि हमारा पी को डी रेफरेंस करेंगे जब तक कि ये वैल्यू हमारा जीरो के इक्वल ना हो जाए। मतलब जीरो के इक्वल होते ही हमारा ये लूप बंद हो जाएगा, यानी बैक स्लैश जीरो, इसे नल कैरेक्टर बोलते हैं। और इसे हम करेंगे प्लस लेंथ। लेंथ हमारा क्या है, पहले लेंथ जीरो होगा, फिर आगे वैल्यू बढ़ेगी, फिर आगे बढ़ेगी, फिर आगे बढ़ेगी। इस तरीके से हमारे सारे कैरेक्टर आएंगे, और आगे हमारा आ जाएगा नल कैरेक्टर। जैसे नल कैरेक्टर आएगा, ये हमारा वाइल लूप हो जाएगा ब्रेक, और आगे हमारा ये लेंथ की जो हमारी वैल्यू होगी वो प्लस प्लस होना बंद हो जाएगी। इस तरीके से हमारा लेंथ कैलकुलेट हो जाएगा, और इसे हम लेंथ को कर देंगे प्रिंट। तो हम करेंगे प्रिंट एफ। मान लेते हैं कोई हमारा यहाँ पर एक कैरेक्टर एरे है, इसमें स्टोर है हमारा एच, इसमें ई डबल एल ओ, क्लियर है। देखिए यहाँ पर जो हमारा पी होता है स्टोर कर इसे डिटेक्ट करता है, और तब तक हमारा क्या है, लेंथ क्या है, जीरो है। क्लियर है, यहाँ पे क्या है, हमारा लेंथ जीरो असाइन है। और जैसे ही ये इसको डिटेक्ट करता है, तो यहाँ पे पी प्लस एल एन मतलब क्या होता है, लेंथ। पी प्लस लेंथ हमारा क्या है, पहले जीरो है तो इसको डिटेक्ट किया हुआ है। अगली बार जैसे ही हम इसके अंदर आएंगे, लेंथ की वैल्यू हमारी बढ़ जाएगी, तो लेंथ हो जाएगा, इस बार हमारा हो जाएगा वन लेंथ हो जाएगा। और इस बार हमारा क्या होगा, पी प्लस आई, सॉरी पी प्लस वन। पी प्लस वन को डी रेफरेंस करेंगे तो आ जाएगा ई। ई हमारा अभी भी नॉट इक्वल टू क्या है, हमारा जीरो है, यानी करेक्टर जो करेक्टर हमारा है नल करेक्टर, उसके हमारे इक्वल नहीं है। फिर से ये लूप रन होगा, इस बार हमारी फिर से लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू हो जाएगी। और यहाँ पर p प्लस टू आएगा, p प्लस टू में फिर से पॉइंटर हमारा इसके आगे बढ़ जाएगा, यहाँ से यहाँ आया था, इसके आगे बढ़ जाएगा। फिर से आएगा l, डी रेफरेंस होगा तो l आएगा, l अभी भी नॉट इक्वल है, ये भी रन हो जाएगा। ऐसे आएगा p प्लस थ्री आएगा, p प्लस फोर आएगा। जैसे ही p प्लस फाइव होगा, पी प्लस फाइव, क्योंकि हमारा नल ये जो हमारा एल एन की वैल्यू है ये हो जाएगी थ्री, फिर फोर, फिर फाइव होगा। फाइव तो होगा, लेकिन ये हमारा फाइव हमारा रन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जैसे ही पी प्लस फाइव जाएगा यहाँ पर हमारा स्टोर होगा हमारा बैक स्लैश जीरो नल कैरेक्टर। और नल कैरेक्टर इक्वल हो जाए, नॉट इक्वल होना चाहिए था लेकिन हो जाएगा इक्वल, जबकि वो हमारा ट्रू नहीं होगा, और यहीं से हो जाएगा ब्रेक। ब्रेक होगा तो हमारा लेंथ प्रिंट हो जाएगा। लेंथ हमारी क्या आएगी यहाँ पर, फाइव। क्लियर है, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे एक लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पे है पी प्लस फाइव। पी प्लस फाइव में हमारा ये मैच नहीं करेगा, क्योंकि हमारी नल कैरेक्टर आ जाएगा। नल कैरेक्टर के देखिए, जैसे ही हम यहाँ पाएगा नल कैरेक्टर, तो यहाँ पे होगा नल कैरेक्टर नॉट इक्वल नल कैरेक्टर। देखिए ये कंडीशन कभी ट्रू लग रही है आपको, कभी भी नहीं लग रही है ट्रू। लेकिन ई नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर, ये अभी हमारा कंडीशन कंडीशन ट्रू है, क्योंकि ई कभी भी नॉट इक्वल नहीं है हमारे, मतलब ये कंडीशन ट्रू है, तो इस कंडीशन में रन होगा। इस कंडीशन आते ही हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा। क्लियर है, इसको हम रन करके देखेंगे और भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पे हम करेंगे इसको सभी के सभी को रिमूव। तो यहाँ पे हमने किया रिमूव। एक हम लेते हैं एस टी आर, एस टी आर में हम लेते हैं इसका साइज हम रख देते हैं सिक्स, और इसको असाइन करते हैं हम हेलो। तो लिखते हैं हम हेलो, हेलो लिखें, एलो लिखें, सॉरी, आप अपने साइज़ के हिसाब से लिखिए, या आपने जितना आपको स्ट्रिंग का साइज़ है उसी हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर हमने इंट लिखा हुआ है, तो ये हमारा कैरेक्टर एरे है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कैरेक्टर, वरना फिर से ये एरे हमारा डिफरेंस दे देता। और यहाँ पर हम लिखेंगे कैरेक्टर, और लिखेंगे हम डी रेफरेंस ऑफ पी, ये होता है हमारा पॉइंटर का डिक्लेरेशन। और यहाँ पर पॉइंटर डिक्लेयर है, और हम इसी को असाइन कर देंगे एस टी आर। एस टी आर असाइन है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम वाइल लूप स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमको लेंथ को इनिशियलाइज करना होगा, तो हम लिखेंगे लेंथ इज़ इक्वल ज़ीरो। देखिए हमारा क्या है, लेंथ इंटीजर है, तो इसका डाटा टाइप भी बताना होगा हमको, तो लिखेंगे हम इंट। और हम यहाँ करेंगे वाइल लूप, वाइल, और करेंगे हम डी रेफरेंस पी, सॉरी, तो लिखेंगे हम पी प्लस प्लस हम करेंगे लेंथ को, तो प्लस करेंगे लेंथ को,
ये क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल होना चाहिए नल कैरेक्टर के। नल कैरेक्टर क्या होता है हमारा, बैकस्लैश जीरो होता है, इसके इक्वल नहीं होना चाहिए। और हम करेंगे लेंथ को हर बार प्लस प्लस, लेंथ को करेंगे प्लस प्लस। और हम प्रिंट कर देंगे किसको, जब भी हमारा लूप ब्रेक हो तो हम प्रिंट कर देंगे लेंथ को। तो हम करेंगे प्रिंट एफ परसेंट डी, और यहाँ पे हम करेंगे परसेंट डी। ये होता है हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है इंटीजर का, और हम यहाँ प्रिंट कर देंगे लेंथ। अब हम करते हैं इसको सेव और करते हैं रन। देखिए हमारा साइज़ कितना है, 5, तो हमारा 5 प्रिंट होना चाहिए क्योंकि हमको स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है। तो स्ट्रिंग की लेंथ हमारा क्या हो गया, 5। अगर हमको स्ट्रिंग का साइज प्रिंट करना होता तो +1 कर देते इसमें। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिंग है, इसमें हमारा लास्ट जो स्ट्रिंग का जो हमारा क्लोजिंग होता है वो होता है हमारा बैकस्लैश जीरो से। ये होता है नल कैरेक्टर। तो करते हैं इसे, हम चलते हैं अगले प्रॉब्लम पर। अगला प्रॉब्लम देखते हैं इसे। अगला प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम हमारा हो गया यहीं पे समाप्त। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।